भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने हर एक चीज़ कर ली उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो किसी न किसी कारण रुक जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसी बस को कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से उसको करिएगा ज़रूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने पत्र क्या पढ़ा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि हमारा उसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो उसका विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा, उसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है और हर एक चीज़ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर में जो लड़का था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, या फिर लड़की थी जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है, केवल और केवल आपकी वजह से, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। किसको, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो मतलब आप जिस भी शिव मंदिर में जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है वो उपाय कैसा है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने। कितने फूल, 11 लाल फूल। ठीक, ले लिया। अब 11 लाल फूल लेते वक्त आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए, फूल लेते वक्त आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान ये रखना है। पहला चीज़ तो फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पहला ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित या मुरझाया हुआ फूल बिल्कुल मत लीजिएगा।
दूसरा आपको ध्यान रखने केवल और केवल 11 ही फूल लेना है, 10 नहीं लेना, ना 12 लेना, गिन के 11 लीजिएगा, 11 लाल फूल, ठीक। और तीसरा एक किस्म का फूल लीजिए, जो भी आपको फूल लेना है। अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी दूसरे के ले लिए, 3 फूल किसी दूसरे के ले लिए, 4 फूल किसी दूसरे के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे में महादेव क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको एक किस्म का फूल लेना है, ठीक। मैं मानता हूँ कि आपने गुलाब का फूल ले लिया और ये लेके पहुँच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, तो पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 11 के 11 लाल फूल अर्पित करके जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।